सभी सभी अफीम किसान भाइयों को नमस्कार, प्रणाम। मैं राम कुमार योगी सभी किसान भाइयों से अनुरोध करता हूं कि अफीम नीति 2020-21 जो निकाली गई है वो किसान विरोधी है। सभी किसान समझने का प्रयास करें। इसमें कोई नया परिवर्तन नहीं हुआ है। जो मार्फिन हमने 4% करवाई थी 18 नवंबर 2019 को, उसको भी बदलकर इन अधिकारियों ने षड्यंत्र रचकर 4.2 कर दी गई है। किसान भाइयों, इसका भयंकर विरोध करो। जब तक किसान पूरी ताकत से विरोध नहीं करेंगे तब तक उनके अधिकारों का हनन होता रहेगा। ये अंग्रेजों का हिंदुस्तान नहीं है, ये लोकतंत्र है। मीडिया कर्मी भी ध्यान दें। मीडिया लोकतंत्र का चौथा पिलर है। हमारी लोकतंत्रता में सभी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब राजनीतिक पार्टियों को वोटों की आवश्यकता होती है तो किसानों के ऊपर खेती करते हैं, उनको लुभावना अवसर देते हैं, और ऐसा करना उनके लिए ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि जब तक किसान को आप झूठा लालच नहीं दोगे, भावनाओं में उसको कन्वर्ट नहीं करोगे, तब तक हमारा परिवार और हमारे जो भी किसान भाई हैं वो उनकी बातों को स्वीकार करते रहते हैं, उनको लुभावने अवसरों में उलझाते रहते हैं। और इसी बात को लेकर कई किसान जो समझदार हैं वो भी इनकी बातों में आ जाते हैं। मुझे इस अफीम खेती को देखते हुए ज़िंदगी के 40 साल गंवा चुके हैं, लेकिन इस अफीम की खेती में आज दिन तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ। भ्रष्टाचार करने वाले कर चुके हैं, लूट चुके हैं। ईमानदार किसान का इतना बड़ा शोषण हो रहा है जिसको एमएलए एमपी नहीं समझ पा रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ। शुद्ध अफीम किसानों ने तुलाई थी, उसका ना तो उनको पैसा मिला है आज दिन तक, वो केवल कल्पना करते रह गए। 4 साल से उनके खेत पड़े हुए हैं। मेरे पास प्रमाण है। उन्होंने ओरिजिनल शुद्ध अफीम तुलवाई थी। 15-15.5 किलो तक अफीम तुलाई किसानों ने। मैंने खुद ने 6 किलो अफीम तुलाई है, लेकिन उसका पैसा आज दिन तक नहीं मिला है। ना तो उसकी मॉर्फिन ग्रेड दी गई है, ना उसका पैसे के बारे में बताया गया है, ना उसको किसी प्रकार का कोई नोटिस भेजा गया है। सरकार ने, सरकारी अधिकारियों ने जो इस तरह की जो मॉर्फिन नीति को आगे बढ़ाकर इन्होंने दर्शाया कि हज़ारों पट्टे टूट चुके हैं। 1,60,000 से वर्तमान में पट्टों की कोई ये नहीं है, आने वाले टाइम में सारे पट्टे टूट जाएंगे। अफीम की खेती को ख़त्म करने के लिए भारत सरकार पूरा प्रयास कर रही है। मेरी निगाहों में अब मुझे ऐसा लगता है कि भारत सरकार अफीम का महत्व घटाती जा रही है, ना कि बढ़ाती जा रही है। धीरे धीरे इसको ख़त्म करने के कगार पर लगे हुए हैं। आप सभी इसका विरोध करो और आने वाले समय में इनकी तारीफ मत करो। जो भी व्यक्ति आपके हिसाब से काम नहीं कर रहा है उसको हमने जनप्रतिनिधि बनाकर भेजा है। वो हमारी वकालत करने के लिए भेजा है, ना कि सरकार की वकालत करने के लिए। सरकार की वकालत करने के लायक हमने बनाया उसको। अगर हम नहीं उसको वोट देकर वहाँ नहीं पहुँचाते तो उस लायक नहीं था। उसको हमने बनाया है। हम उससे अधिकार रखते हैं। हमारी बात को सुनाने का अधिकार है, उसको सुनने का अधिकार है। हम हमारी पीड़ा को उसको बताएंगे। आप लोग डरते हैं, डरना नहीं चाहिए। अपनी पीड़ा को उसको बताना चाहिए। आज जब हम फ़ोन करते हैं, फ़ोन नहीं उठाते हैं, क्योंकि उनको हमने उस मंजिल पर पहुंचा दिया है। अगर किसान चाहें तो उसको वापस नीचे बिठा सकते हैं। किसान वह ताकत है, वह शक्ति है, वह फॉर्मूला है जो किसी को भी एक ज़मीन से पड़े हुए इंसान को टॉप मोस्ट पर बिठा सकते हैं और उसको तुरंत प्रभाव से कुछ ही समय में, कुछ ही महीनों में नीचे भी उतार सकते हैं। ये किसान की ताकत है, इसे कोई नहीं जीत सकता। आज मोदी जी है तो मोदी जी को किसानों की रामलीला बताई नहीं इन लोगों ने। मोदी जी के पास पूरा देश है, पूरे विश्व की बात रखते हैं वह है। निर्मला सीतारमण जी है, उनको एबीसीडी नहीं बताई अफीम के बारे में, पूर्ण जानकारी नहीं दी गई है, इसलिए उनको ऊपर हम दोष नहीं लगा सकते हैं। दोषी तो अधिकारी हैं जिन्होंने उनकी बात की खंडना करके और अधिक से अधिक किसानों का शोषण किया है। शोषण इसलिए क्या है कि किसान जागरूक हो चुके हैं। भ्रष्टाचार का किसानों को पोल पट्टी पता लग चुकी है। इसलिए किसानों की या किसानों से बदला लेने के लिए उन्होंने ऐसी नीति का निर्माण किया है। मैं अधिकारी क्या प्रधानमंत्री जी को बोल सकता हूँ, राष्ट्रपति जी को बोल सकता हूँ, निर्मला सीतारमण जी को बोल सकता हूँ, अनुराग सिंह ठाकुर साहब को बोल सकता हूँ, किसी भी महान शक्तिशाली व्यक्ति को या मंत्री एमएलए एमपी को बोल सकता हूँ, क्योंकि बोलने का मेरा अधिकार है। मुझे कोई लोग डरा नहीं सकते, धमका नहीं सकते।
मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसान हित की बात कर रहा हूँ। किसान भाइयों ध्यान से सुन लेना, आप क्रांतिकारी हैं, आप क्रांतिकारी बने रहें और अपने निजी स्वार्थ के खातिर एक पट्टा लेने से कुछ नहीं होता। हजारों लाखों पट्टे पड़े हुए हैं, रद्द हो रहे हैं, किसान जेलों में सड़ रहे हैं, उनके पुत्र जेलों में सड़ रहे हैं, उनके ऊपर आज दिन तक सरकार ने वकालत की है, कोई वकालत नहीं की, वो वहीं मर जाएंगे जेलों में, लेकिन उनको छुड़ाने वाला कोई नहीं इस देश में। आप अपने अधिकारों के लिए खुद लड़ो और इस बात के लिए गांठ बांध के रखो कि आने वाले समय में अफीम की खेती लुप्त होती चली जाएगी, कागजों में होगी, अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।